बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 में औरंगाबाद जिले के प्रशिक्षण कोषांग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशिक्षण कोषांग का नोडल पदाधिकारी आज आप सबसे जो अनुपस्थित मतदाताओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र के माध्यम से मत डालने के विकल्प की सुविधा दी है, उस पर चर्चा करूंगा। भारत निर्वाचन आयोग ने 4 श्रेणियों के लिए ये सुविधा दी है। ये वैकल्पिक सुविधा है। ये चारों श्रेणी में कोई व्यक्ति चाहे तो अपने संबंधित मतदान केंद्र पर स्वयं जाकर के ईवीएम के माध्यम से वोट डाल सकता है या डाक मतपत्र के माध्यम से वो विकल्प का चयन कर सकता है। इन चारों श्रेणियों में प्रथम है जो हमारे वृद्ध व्यक्ति हैं, वृद्ध मतदाता हैं जो 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। दूसरा जो निर्वाचक नामावली में इंगित दिव्यांगजन हैं। तीसरा कोविड-19 के प्रभावित या संदिग्ध जो व्यक्ति हैं। और चौथा विशेष सेवाओं के जो मतदाता हैं। इन चारों श्रेणियों के लिए आयोग ने डाक मतपत्र के माध्यम से मत डालने की सुविधा का विकल्प दिया है। इन चारों श्रेणियों के लिए जो भी मतदाता अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए डाक मतपत्र से विकल्प का चयन करते हैं तो उनके लिए आवेदन का प्रपत्र है, वह है आवेदन का प्रपत्र 12घ। वो ये आवेदन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आयोग ने प्रपत्र 12घ के माध्यम से आवेदन करने के लिए एक तय सीमा निर्धारित की है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बिहार में जो चुनाव होना है वो 3 चरण में होना है और सभी चरण के लिए अधिसूचना की तिथि पूर्व से निर्धारित है। तो इसके लिए जो आयोग के द्वारा सीमा निर्धारित की गई है वह है अधिसूचना की तिथि से अनुगामी 5 दिनों के अंदर प्रपत्र 12घ में वो आवेदन संबंधित व्यक्ति को संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के पास देना होगा। दोस्तों, यहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि अधिसूचना की तिथि से पहले ही सभी संबंधित निर्वाची पदाधिकारी प्रपत्र 12घ के वितरण की तैयारी और उसकी योजना बना ले। तो इसका वितरण संबंधित बीएलओ के माध्यम से कराया जा सकता है। उसके लिए भी एक तामिला प्रतिवेदन प्रपत्र में निर्धारित किया गया है। वो प्रपत्र ये है। जब प्रपत्र 12घ का वितरण हो जाए और उसका तामिला हो जाए, आरओ सुनिश्चित कर लेंगे कि उसका पंजी संधारण बीएलओ के स्तर से ढंग से किया जाए। उसके पश्चात जो अधिसूचना की तिथि से 5 दिनों के अंदर प्रपत्र 12घ में आवेदन लेना है, उसके लिए प्राप्ति की भी एक फॉर्मेट बनी हुई है, प्रपत्र बना हुआ है। वो प्रपत्र ये है। प्रपत्र 12घ में उन 4 श्रेणियों में मतदाताओं ने यदि डाक मतपत्र से विकल्प चयन किया है तो प्रतिदिन इसका विवरण संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को विहित प्रपत्र उसके लिए बने हुए हैं, उसमें उसका सूची बनवाना पड़ेगा। वो विहित प्रपत्र ये है। अधिसूचना की तिथि से अनुगामी 5 दिनों के अंदर जितने भी प्रपत्र 12घ में आवेदन प्राप्त होंगे उसकी जो मैंने विहित प्रपत्र में सूची दिखाई दर्शाई अभी, उसमें वो सूची तैयार कर लेनी है। उसके पश्चात सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि नाम निर्देशन की अंतिम तिथि को मतदाता सूची अपडेट कर फ्रीज कर दी जाती है। तो यहाँ पे निर्वाची पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि नाम निर्देशन की अंतिम तारीख के बाद और नाम वापसी की अंतिम तिथि के पहले इस बीच में वो जो सूची तैयार की गई है, प्रपत्र घ में प्राप्त आवेदनों की सूची जो तैयार की गई है, उसका वो बीएलओ के माध्यम से और संबंधित सेक्टर पदाधिकारी के माध्यम से सत्यापन करा ले। उसके लिए भी एक फॉर्मेट हम लोगों ने तैयार किया है। आप अपनी सुविधानुसार फॉर्मेट में परिवर्तन कर सकते हैं। वो फॉर्मेट इस प्रकार है। सभी संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के लिए इसका सत्यापन, उस सूची का सत्यापन आवश्यक हो जाता है, चूंकि आगे किसी तरह का कोई त्रुटि न रहे या किसी गलत व्यक्ति के द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से वोट ना डाला जा सके। उसके लिए ये आवश्यक है कि वो सत्यापन कर लिया जाए और विहित प्रपत्र में उसकी सूची बना ली जाए। इस सत्यापित सूची के आधार पर अब संबंधित निर्वाची पदाधिकारी अपने निर्वाचक नियमावली के आधार पर संबंधित
आवेदक को डाक मत पत्र निर्गत करेंगे और संबंधित निर्वाचक नामावली में उस मतदाता के क्रमांक के सामने पीबी निर्गत रेड पेन से अंकित किया जाएगा ताकि वो बाद में उस बूथ पर जाकर के दोबारा मत नहीं डाल सके। पीबी इशू करने के पश्चात यानी डाक मत पत्र निर्गत करने के पश्चात मतदान दल का गठन किया जाएगा। तो उसका ये फॉर्मेट है। मतदान दल में 2 व्यक्ति रहेंगे जिसमें से एक कम से कम पीठासीन अधिकारी स्तर के पदाधिकारी होने चाहिए। तो हम लोगों ने अपनी जिला में सुविधा अनुसार जो प्लान बनाया है उसके अनुसार जो मूल मतदान पदाधिकारी होंगे उसको हम लोगों ने सेक्टर पदाधिकारी को बनाया है और उसके साथ सभी निर्वाची पदाधिकारी अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग दल में लोगों को शामिल कर सकते हैं। आगे मतदान दल के मतदाताओं के पास जाकर डाक मत पत्र के माध्यम से मत डलवाने के लिए एक विजिट शेड्यूल तैयार किया जाएगा। वो विजिट शेड्यूल उसी प्रपत्र में बन सकता है जिसमें मतदान दल का गठन हुआ है। जो पहले मैंने आपको दिखाया है मतदान दल के गठन का प्रारूप, केवल उसमें एक परिवर्तन हो सकता है, वो है जो मतदान दल के कर्मियों का नाम है उस कॉलम को हटाया जा सकता है। चूंकि ये जो विजिट शेड्यूल बनेगा उसकी सूचना सभी अभ्यर्थियों को पहले देनी है ताकि यदि वे चाहें तो संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को पूर्व से रूप से सूचना देकर अपने BLA को उस दिन अनुमानित समय पर संबंधित मतदाता के यहाँ सारी प्रक्रिया की निगरानी के लिए रख सकते हैं। तो अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक नहीं है कि वो मतदान दल का नाम जाने, इसलिए जो विजिट शेड्यूल बनेगा वो उसी प्रपत्र में बन सकता है, लेकिन उसमें वो कॉलम हटा दिया जाएगा जिसमें मतदान दल का नाम अंकित है। ये प्रपत्र इस तरह का हो सकता है। मतदान दल को जो सामग्रियां उपलब्ध कराई जानी है वो इस तरह की सूची बनाकर आप लोगों को दर्शाई जा रही है। वो ये है, सामग्री की इस सूची में 2 सामग्री है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक है ईयरबड और दूसरा है स्याही। भारत निर्वाचन आयोग का यह निर्देश है कि कोविड-19 के मद्देनजर जो निरक्षर मतदाता उनको मतदाता पंजी पे यानी जो भी प्रपत्र आपको पूर्व में दिखाया गया है उस पर हस्ताक्षर लेना है, तो उसके लिए वो स्टाम्प पैड से अंगूठा पे निशान नहीं लगवाना है। उनसे ईयरबड स्याही में भिगाकर ईयरबड से उनके अंगूठा पर स्याही लगाना है और तब उनसे उस विहित प्रपत्र में उनका अंगूठे का निशान लेना है। सामग्री की सूची में 2 पंजियों की चर्चा की गई है। एक है मतदाता सूची और दूसरा है विहित पंजी। तो जो सत्यापित सूची सभी संबंधित निर्वाची पदाधिकारी ने BLO और सेक्टर पदाधिकारी के माध्यम से बनवाई है वही मतदाता सूची होगी, जिस तरह से आम मतदाता सूची होती है। ये हो गया उन 4 श्रेणियों के मतदाताओं के लिए मतदाता सूची। दूसरी पंजी जिसका जिक्र सामग्री की सूची में किया हुआ है वो जिस तरह से मतदाता पंजी 17A होता है उसी तरह का ये पंजी होगा जो मतदान दल को संबंधित RO द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। वो इस प्रपत्र में पंजी का संधारण होगा। मतदान दल जब डाक मत पत्र के माध्यम से मत डलवाएंगे तब उस मतदाता सूची के क्रमांक को जिस तरह से मतदाता सूची का क्रमांक P1 चिन्हित करते हैं उसे टिक करते जाएंगे और इस विहित प्रपत्र में उनका अब हस्ताक्षर अंकित करवाते जाएंगे। सामग्री में मतपेटिका दर्शाई गई है। वो जो पंचायत चुनाव में मतपेटिका का प्रयोग होता है उसकी आवश्यकता हम लोगों ने इसलिए महसूस की कि जब मतदान दल डाक मत पत्र के माध्यम से मत डलवाकर उसे प्रपत्र 13C में लिफाफे में सील कर अपने साथ लाएंगे तो इस बीच में कोई व्यक्ति आरोप लगा सकता है कि उन्होंने लिफाफा फाड़कर उसे पुनः भर करके सील कर दिया है। तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि जब मतदान दल को निर्वाची पदाधिकारी निर्धारित तिथि को रवाना करे तो उसको वो मतपेटिका वहां उपस्थित अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधियों को दिखाते हुए कि यह खाली है और उसे सील कर दे और तब वो मतपेटिका उस मतदान दल को उपलब्ध करा दे ताकि वो जब वहां स्थल पर जाकर के मत डलवाएं तो उसी में प्रपत्र 13C डाल करके क्रमिक रूप से जितने उनके संबद्ध मतदाता हैं सभी से डलवा करके उस मतपेटिका में संग्रहित करके अपने ARO RO के पास ले आएंगे।
जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि मतदान दल में 2 व्यक्ति होंगे, तो मतदान दल का सर्वप्रथम जो दायित्व होगा, कर्तव्य होगा, वो होगा अपने जो संबद्ध मतदाता हैं उनको प्रथम विजिट की पूर्व सूचना देना। पूर्व सूचना वो 2 माध्यम से दे सकते हैं। या तो वो यदि पहले से उस मतदाता का मोबाइल नंबर संग्रहित किया हुआ है, प्रथम विजिट की तिथि और अनुमानित समय की सूचना SMS के माध्यम से दी जा सकती है। और यदि संबंधित मतदाता का मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है तो उसे BLO के माध्यम से नोटिस द्वारा सूचना दी जा सकती है कि आपके यहाँ प्रथम विजिट की निर्धारित तिथि ये है और अनुमानित समय ये है। वो नोटिस का प्रारूप हम लोगों ने तैयार किया है। सुविधानुसार संबंधित RO उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। वो नोटिस का प्रारूप ये है। मतदान दल प्रथम विजिट की पूर्व सूचना देने के पश्चात निर्धारित तिथि और समय पर जो उन्होंने नोटिस में अंकित किया है या SMS के माध्यम से भेजा है, उस समय पर संबंधित मतदाता के पते पर, जो पता उन्होंने प्रपत्र 12 घ पर अंकित किया है, उस पते पर जाएंगे और वहां पर जाकर के उसे डाक मतपत्र की पूरी प्रक्रिया के संक्षेप में जानकारी देंगे। उनसे डाक मतपत्र के माध्यम से मत डलवाएंगे, उसका संग्रहण करेंगे मतपेटिका में और उसे ला करके वापस संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा करेंगे ताकि उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जा सके। डाक मतपत्र का प्रारूप जो इन 4 श्रेणियों के लिए होगा वह वही होगा जो निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदान कर्मियों के लिए डाक मतपत्र छपेगा। डाक मतपत्र के माध्यम से मत डालने के लिए विहित प्रपत्र आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। वो 4 प्रपत्र हैं। प्रपत्र 13 क जिसे घोषणा कहते हैं, 13 ख जो छोटा लिफाफा है एनवेलप A, 13 ग जो बड़ा लिफाफा है एनवेलप B और 13 घ जो मार्गदर्शिका है। 13 क का प्रारूप ये है, 13 ख का प्रारूप ये है लिफाफे का। प्रपत्र 13 ग यानी लिफाफा ख का ये है प्रारूप और मार्गदर्शिका का ये प्रारूप है। पृष्ठ के आगे का भाग ये है और पृष्ठ के पीछे का भाग ये है। मत डालने के लिए सबसे पहले मतदाता को इन सभी बातों की पूर्व सूचना, जब मतदान दल जाएंगे तो उन्हें पूरी प्रक्रिया की जानकारी संक्षेप में दे देंगे। सबसे पहले मतदाता को प्रपत्र 13 क घोषणा को भरना होगा उस मतदान पदाधिकारी के सामने और उसका अनुप्रमाणन, उसके हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन वहाँ जो मतदान अधिकारी हैं, सेक्टर पदाधिकारी या जो भी इसके लिए चिन्हित हैं, वो उसका घोषणा का अनुप्रमाणन कर सकते हैं। इसके लिए उनको शक्ति प्रदत्त की गई है कि अनुप्रमाणन पदाधिकारी के रूप में वो मतदान पदाधिकारी ही घोषणा में मतदाता के हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित कर सकते हैं। सबसे पहले मतदान दल संबंधित मतदाता से इपिक या भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक पहचान पत्र के द्वारा उस मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेंगे। डाक मतपत्र को काउंटर फाइल से अलग करना है। यह निश्चित करना है कि काउंटर फाइल पर भी उस मतदाता का भाग संख्या और क्रमांक अंकित किया जाए। उसके पश्चात मतदान दल उस मतदाता को प्रपत्र 13 का घोषणा, प्रपत्र 13 ख छोटा लिफाफा, प्रपत्र 13 ग बड़ा लिफाफा और प्रपत्र 13 घ मार्गदर्शिका और उसके साथ इशू किया हुआ डाक मतपत्र, ये सभी चीजें दे दी जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि आप किसी कमरे में जाकर के उसके साथ उनको एक गोंद का ट्यूब और एक पेन दिया जाएगा और उनको बता दिया जाएगा मतदान प्रक्रिया के बारे में कि आप मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी एक कमरे में या विकल्प के रूप में पहले से यदि मतदान प्रकोष्ठ का जो सामग्री आता है उसे भी मतदान दल अपने साथ ले जा सकते हैं और एक मतदान प्रकोष्ठ बना सकते हैं। तो मतदान की गोपनीयता के लिए उनको बताया जाएगा कि आप इन सभी चीज़ों को लेकर के एक कमरे में जाएं और वहाँ पे अपना पोस्टल बैलेट पेपर पे जिस अभ्यर्थी को आप मत डालना चाहते हैं, जिसका आप चयन करना चाहते हैं,
उसके नाम के सामने पेन से टिक कर दे या क्रॉस कर दे। उसके पश्चात उनको बताया जाएगा कि आप डाक मतपत्र को फोल्ड कर ले, मोड़ ले। मोड़ने के पश्चात 13 ख छोटे लिफाफा में उस डाक मतपत्र को जिसमें उन्होंने अपना मत डाला है उसको उस छोटे से लिफाफे 13 ख में डाल करके गोंद से उस 13 ख को सील कर दे। उसके पश्चात 13 ख जिसमें पोल्ड बैलेट है और घोषणा जो मतदान पदाधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया गया है उसे भी फोल्ड करके इन दोनों चीजों को बड़े वाले लिफाफे 13 ग में डाल करके 13 ग को भी गोंद से सील कर दें। तब आप बाहर आ जाएं और बाहर आकर के इस मत पेटिका में 13 ग को डाल दें। तत्पश्चात आपकी मतदान प्रक्रिया पूरी हुई। ये पूरी जानकारी देकर मतदान दल द्वारा उस मतदाता से डाक मतपत्र के माध्यम से मत डलवाया जाएगा। यहाँ एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जिस तरह से आम निर्वाचन में आम मतदाताओं को जो अंधा या शारीरिक रूप से अक्षम है स्वयं मत डालने के लिए, तो उनके लिए एक सहायक की व्यवस्था होती है। उसी तरह से इन चारों श्रेणियों के मतदाताओं के लिए भी सहायक की व्यवस्था है। यहाँ आवश्यक यह है कि वो सहायक वयस्क हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो, उसकी सहायता वो ले सकते हैं, उसकी सुविधा उन्हें दी गई है। इस तरह से संबंधित मतदान दल जिन्हें जितने भी मतदाता के क्षेत्र आवंटित किए गए हैं भौगोलिक रूप से चिन्हित करते हुए क्रमिक रूप से सभी से मतदान डलवाएंगे। निर्धारित तिथि और अनुमानित समय पर मत करवाएंगे डाक मतपत्र के माध्यम से, और फिर जो प्रक्रिया बताई गई उसके माध्यम से डलवा करके मत पेटिका में डलवा करके उसे वापस निर्वाची पदाधिकारी के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाना सुनिश्चित करेंगे। मतदान की प्रक्रिया को दिखाना चाहेंगे। हमारे सामने 2 व्यक्तियों का मतदान दल है जिसमें ये मतदान पदाधिकारी हैं मिस्टर एक्स और दूसरे मतदान पदाधिकारी के सहयोगी के रूप में हैं। ये दोनों दल मतदाता जो 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं उनके घर पे आए हैं। वो मतदाता वो हैं। पूरी मतदान प्रक्रिया में सर्वप्रथम ये वहाँ पहुँच करके उनका हाथ सैनिटाइज कराएंगे मतदाता का। उसके पश्चात मतदान अधिकारी उस मतदाता को पूरी मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। इसके पश्चात मतदान अधिकारी उस मतदाता से पहचान पत्र की मांग करेंगे। पहचान पत्र दिखाएं आप। उसके पश्चात मतदान अधिकारी उनको संक्षेप में जानकारी देंगे मतदाता को कि किस तरह से उनको मतदान की प्रक्रिया अपनानी है। जिनको आप वोट देना चाहते हैं उनके सामने आप टिक या क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। उसके पहले ये 4 प्रपत्र है, ये 13 का है। इसमें आप जिस नंबर का बैलेट पेपर मिला है आपको, जैसे 4 यहाँ अंकित करेंगे और यहाँ पर हस्ताक्षर कर लेंगे। अगर हस्ताक्षर नहीं करते हैं इसके लिए आपके लिए अंकन का निशान देना है। और उसके बाद आप इस बैलेट पेपर को देंगे, जिसको देना है आप उसको जा करके गोपनीय तरीके से इसको खोल देंगे क्रॉस से टिक कर, और उसके बाद इस तरह से मोड़ देंगे। और ये 2 लिफाफा है, एक छोटा लिफाफा है लिफाफा क, और ये बड़ा लिफाफा है लिफाफा क। ये बैलेट पेपर जो है इसको आप इसको मोड़ करके छोटा लिफाफा में डाल करके गोंद से साट देंगे। और उसके बाद ये प्रपत्र 13 का है, इसको भी मोड़ देंगे साथ में। और ये बैलेट पेपर जिसमें रखें लिफाफा छोटा लिफाफा और ये 13 का, दोनों को इस बड़े लिफाफा में डाल करके इस तरह से और गोंद से चिपका दें। और उसके बाद
इसको आराम से आप इसमें मोड़ करके डाल देंगे। हम खुद आपको डाल देते हैं। जैसे बैलेट पेपर नंबर 4 है, 4 डालिए। आप यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए, अंगूठा भी डाल दीजिए। सूची में सबसे पहले सूची में को मैं इसको देना है। जब कलम पकड़िए, अपना टिक या राउंड कर दीजिएगा कटपुट, और इसमें डाल करके और फोन पकड़िए, फोन से इसको साफ कीजिए। उसके बाद अभी आप सभी ने देखा कि किस तरह से डमी मतदान कराया गया। मतदाता को सैनिटाइजर के माध्यम से हाथ सैनिटाइज कराया गया और उन्हें आवश्यक सामग्री देकर के मतदान पदाधिकारी ने संक्षेप में जानकारी दी। उसके उपरांत डमी मत डलवाया गया। ये डमी मतदान दिखाने का एक उद्देश्य ये था कि ताकि हम इन चीज़ों से वास्तविक रूप से अवगत हो सकें, ताकि आगे हमारे मतदान दल को कोई कठिनाई न हो। इसके लिए ये भी आवश्यक होगा कि जो भी मतदान दल का चयन हो, उनके लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया जाए और उन्हें भली भांति सभी चीज़ों से प्रशिक्षित किया जाए। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी आरओ अपने हिसाब से अपने जिले के प्रशिक्षण कोषांग को एक शेड्यूल दे करके निर्धारित करवा सकते हैं। इस तरह से आप सभी ने अभी देखा, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो भारत निर्वाचन आयोग ने नए जो निर्धारित नियम बनाए हैं इन 4 श्रेणियों के लिए, 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता, जो निर्वाचक नामावली में जो दिव्यांगजन हैं चिन्हित, और कोविड-19 के प्रभावित या संदिग्ध मतदाता और विशेष सेवा के मतदाता, इन लोगों के लिए सुविधा दी है। तो उन लोगों के लिए हमने पूरी प्रक्रिया का प्रयास किया है कि पूरी प्रक्रिया पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा सके। आप लोगों के लिए आशा करता हूं कि ये प्रशिक्षण वीडियो आगे काम आएगा आप लोगों को। इसके माध्यम से डाक मतपत्र के माध्यम से जो 4 श्रेणियों को मतदान करवाना है, उसमें इससे कुछ आप लोगों को सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।